यूट्यूब फैमिली तो मैं अभी मॉर्निंग के बज रहे 9 o'clock और अभी मैं बेंगलोर में हूँ और आज मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा हो रहा है, तो मैं धानवी को नहा धुला के सब कुछ करके और इसको रेडी शेडी करके और जैकेट पहना के बैठा चुकी थी। तो जैकेट मैंने इसलिए पहनाया है क्योंकि अभी तो बहुत जगह गर्मी हो रही होगी, दुबई में भी बहुत गर्मी हो रही होगी, लेकिन बेंगलोर का टेम्परेचर बहुत हाई है, अभी ठंडा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही। और ऊपर से धानवी बीमार है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा। और रात में ना धानवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अचानक से फेस पे स्वेलिंग आ गया था, एक दाना मतलब नोज़ के पास निकला। उसके बाद अब ये किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट था या क्या, अभी तक पता नहीं चला है। मैं रात में डॉक्टर के पास भी लेके गई थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ क्योंकि 1-1:30 बजे के आसपास तो मैं डॉक्टर के पास से आई लेके। और आज मेरी मॉर्निंग और धानवी गोदी से उतर नहीं रही थी और मैं नहाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि धानवी को किसी टीवी में फ़ोन में किसी तरीके से बिज़ी कर दूँ और मैं नहा लूँ, क्योंकि मेरे को घबराहट भी हो रही थी कि मतलब टाइम पे निकलूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एयरपोर्ट पे फिर होता है ना ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो कभी कभी वो भी टेंशन हो जाता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत वो हो रही थी और ऊपर से धानवी गोद से भी नहीं उतर रही थी। और फिर मेरे ना एक सोसाइटी में एक है फैमिली, उन्होंने ना अपना भी शॉप ओपन किया है, तो दीप्ति किचन करके। तो उनका मैं सोच रही थी कि मैं आज उनके यहाँ से ही, क्योंकि घर का भी खाना हो जाएगा और मैं फिर वहीं से मेरा खाना था। तो मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट में ब्रेड, धानवी के लिए ब्रेड बटर और फ्रूट्स मैंने कट किए थे, और कुछ मखाने मैंने ऑलरेडी पहले से रोस्ट करके सब कुछ, मतलब जो जो मेरे को लग रहा था पीनट वीनट वो सब भी मैं रख चुकी थी। और धानवी का आप देख रहे हो कितना फेस स्वेल है, चेंज हो गया बिल्कुल ही। तो अब मैं दुबई के लिए निकल रही थी, तो मैं तो रास्ते में पूरी रास्ते सो के आई। जैसे मेरी नींद खुली ना तो मैंने देखा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो इस अभी ना 4 o'clock हो रहा था, तो मेरे को बहुत बेचैनी होने लगी कि यार ऐसे ही बारिश होते रहा तब तो कहीं ऐसा ना हो कि फ़्लाइट मेरी डिले हो जाए। क्योंकि बेंगलोर का क्या होता है ना कि बारिश के साथ साथ ना बहुत तेज़ मतलब हवा बहुत तेज़ रहता है। मेरे को बहुत बेचैनी हो रहा था, मैं भगवान से प्रे करी कि भगवान प्लीज़ अब बारिश जल्दी से छूट जाए, नहीं तो मेरा फ़्लाइट डिले होगा तो बच्चा तो मेरे को तो परेशान करके रख देगा। और ऐसे ही 4 घंटा 15 मिनट का फ़्लाइट है, तो ऐसे ही धानवी बहुत इरिटेट होगी। और ऊपर से मतलब बोलते हैं ना, मैं भगवान से बहुत प्रे करी थी पर भगवान ने मेरी सुन ली और जो है ना बारिश छूट गई थी। फिर धानवी एयरपोर्ट पे जैसे आई तो यहाँ पे मैं सोची कि थोड़ा सा धानवी का फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिया जाए भाई। तो उसके बाद मैंने फ़ोटो क्लिक किया। फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे हस्बैंड ने बोला था आनंद स्वीट से स्वीट लेने के लिए, लेकिन मैं ना एक्चुअली सो गई थी और दूसरे रास्ते से ड्राइवर ने ले लिया था और ऊपर से बारिश भी हो रहा था। तो मैंने बोला था कि चलो एयरपोर्ट पे मैं आनंद स्वीट से स्वीट्स ले लूँगी। तो मैं आनंद स्वीट्स का शॉप ढूंढने लगी और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे मतलब दुबई एयरपोर्ट को ना यार बहुत सॉरी बेंगलोर एयरपोर्ट को ना बहुत ही सुंदर बनाया गया। तो ये मेरा फेवरेट स्वीट शॉप, मैंने बहुत सारे यहाँ से स्वीट्स लिए थे। तो मैं करीबन मेरा बिल बना था 4000 का। और फिर मेरे को ध्यान आया मतलब 4000 में जिस टाइम पे मैं ली थी नई मिठाई, तो उस टाइम आई थिंक 3000 का था, मतलब 3000 से थोड़ा कम का था। उसके बाद फिर मेरे को याद आया, मेरे हस्बैंड ने फिर कॉल कर, मैंने बताया कि ये मिठाई, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे लिए मैसूर पाक तो ज़रूर लेके आना। तो फिर मैं वो भी लेने गई दोबारा से। फिर मैं देख रही थी तो चलो हम बारिश छूट गया था और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो मेरे को लगा कि अरे मेरे को जानने जाना है कि अरे मेरा फ़्लाइट डिले नहीं होगा। अब तो मज़ा है। फिर धानवी बहुत इरिटेट होने लगी, तो फिर मैं प्लेइंग जोन में ले आई और एक खेलने लगी, तो मेरे को थोड़ा सा राहत मिल रहा था। फिर वो बोल रही थी यहाँ पे एक होता है ना एयरपोर्ट पे प्लेइंग जोन में वो लक करके एक, जिसमें छोटे छोटे टॉय होते हैं जिसको कॉइन के साथ आप, तो मैंने खेला लेकिन वो पता नहीं वो टॉय नहीं फंसा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा था उसमें। तो फिर वो बहुत चिड़चिड़ाने लगी, गुस्सा करने लगी, मम्मी मेरा बेबी काऊ कहाँ है, मम्मी मेरा एनिमल सब तो यहाँ नहीं है, चलो अपने घर चलो मम्मा, मुझे नहीं जाना, मुझे फ्लाई नहीं करना। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। और फिर मेरा ना मैं पहुंच चुकी थी दुबई। तो ये दुबई का है व्यू, अबू धाबी का सॉरी। और बस मेरी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी, लेकिन मेरे को ना और टेंशन किस लिए होता है कि यार इस मेरा हस्बैंड को मैंने बोला था रिचार्ज करने के लिए, पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया। क्योंकि जब पिछले बार क्या हुआ था ना कि मैंने रिचार्ज करने के लिए बोला और मेरे हस्बैंड भूल गए थे रिचार्ज करना। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, अब मैं कॉल लगा रही हूँ तो लग नहीं रहा है, तो मेरे को पता चल गया कि मेरा रिचार्ज हुआ नहीं है।
तो थोड़ा ना एक्चुअली जियो यहाँ पे काम करता है, लेकिन थोड़ा ना उसका जो चार्जेस है वो हाई हो जाता है। तो मैं 1100 समथिंग का वो रिचार्ज आता है, कुछ मिनट्स मिलते हैं उसमें, 800 या समथिंग ऐसे मिनट्स होते हैं। तो मैं पिछले बार मैं बोली थी और वो भूल गए थे इस बार ही। लेकिन थैंक गॉड कि जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ना एरोप्लेन मोड से हटाया, वैसे ही मेरा फ़ोन, मैंने देखा कि हाँ चलो मेरा फ़ोन रिचार्ज हो गया है। फिर तो लैंड जैसे ही हुआ ना, मैं वैसे ही फ़ोन को सबसे पहले ओपन की थी। उसके जैसे ही धानवी अपने पापा से मिली, एकदम ही मैं पूछी कौन है धानवी, कौन है, तो मम्मा पापा है, और बहुत खुश हो गई थी।